सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पर। दोस्तों, आज आप सभी लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी 27 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज की इस करंट अफेयर्स के बारे में शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोगों के लिए, किस भारतीय कलाकार को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है रजनीकांत को। दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को भारत के सबसे बड़े फिल्म फेयर पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं दोस्तों। 51वें, यानी ये कौन सा पुरस्कार होगा? फिल्म फेयर का 51वां पुरस्कार होगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के की स्मृति में हर साल सिनेमा में अतुलनीय कार्य करने वाले दिग्गज कलाकारों को यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अवार्ड की घोषणा करते हुए बताया कि 2019 के लिए 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड अभिनेता रजनीकांत को मिलेगा। 3 मई को होने वाले समारोह में ये पुरस्कार वितरित किया जाएगा। इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। देविका रानी को पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। रजनीकांत से पहले 2018 में ये पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी प्राप्त कर चुके हैं और 2017 में विनोद खन्ना को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में हिंदी सिनेमा में अतुलनीय कार्य के लिए अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था, यानी ये पुरस्कार 1969 से प्रदान किया जाने लगा। देविका रानी को भारतीय सिनेमा की पहली महिला एक्टर भी कहा जाता है। उनसे पहले पुरुष ही महिला किरदारों को निभाया करते थे, जैसा कि नौटंकी में होता है। दूसरी बार यह अवार्ड बंगाली सिनेमा के लिए 1970 में वीरेंद्र नाथ सरकार को दिया गया था, यानी इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई और पहला पुरस्कार दिया गया देविका रानी जी को और दूसरा पुरस्कार दिया गया वीरेंद्र नाथ सरकार को। 2017 का पुरस्कार मिला दादा साहब फाल्के विनोद खन्ना को, 2018 का अमिताभ बच्चन को और 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है रजनीकांत जी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 26 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 26 अगस्त को मनाया गया महिला समानता दिवस। ओके, याद रखिएगा 26 अगस्त को मनाया गया महिला समानता दिवस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस कितने अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण स्तर को छूने वाली देश की चौथी कंपनी बन गई है? तो 100 अरब डॉलर के पूंजीकरण स्तर को छूने वाली इन्फोसिस चौथी कंपनी बनी है। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस मंगलवार को 100 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण स्तर छूने वाली देश की चौथी कंपनी बन गई। इससे पहले ये कार्य TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक ने प्राप्त किया था, यानी TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक के बाद इन्फोसिस चौथी कंपनी है जिसका बाजार पूंजीकरण कारोबार के दौरान 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के गुरु ऑफ राजस्थान का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है मोहित पटेल जी को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया की पीज ग्रेको ने किस खेल में जीता है? तो साइकिलिस्ट में जीता है। किस में? यानी पीज ग्रेको जी क्या है? एक साइकिलिस्ट हैं और उन्होंने पैरा ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की। यह सड़क किस संस्था द्वारा बनाई गई है? तो इसे बनाया गया BRO के द्वारा। BRO के बारे में और डिटेल से जानते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO का पूरा नाम है।
सीमा सड़क संगठन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग के निर्माण एवं व्यवस्थापन का कार्य करता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पहाड़ी इलाके होने से भूमि स्खलन तथा चट्टानों के गिरने टूटते रहने से सड़कें बनती रहती हैं। बीआरओ की स्थापना की तारीख 7 मई और स्थापना की जगह नई दिल्ली, यानी 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 होगा? तो ये होगा भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण काजिंद 21 30 अगस्त से 11 सितंबर तक कजाकिस्तान के ट्रेनिंग नोड आयशा बीबी में आयोजित किया जाएगा। काजिंद 21 दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जिसे भारत और कजाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत बनाने के इरादे से किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जातिगत अध्ययनों पर प्रख्यात किस शोधकर्ता का 8 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये है डॉक्टर गेल ओम्बेट। तो 8 वर्ष नहीं, सॉरी 88 वर्ष हैं। कितना वर्ष के हैं? 88 वर्ष के। क्वेश्चन नंबर 9, राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य है राजस्थान, जो राइट टू हेल्थ बिल लेकर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस प्रख्यात तबला वादक का निधन हो गया है? तो पंडित शुभंकर जी का जो एक प्रख्यात तबला वादक थे, उनका निधन हो गया। इनके बारे में और डिटेल से जानते हैं। प्रख्यात तबला वादक पंडित शुभंकर बनर्जी का शहर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित थे और पिछले 2 महीने से उनका उपचार चल रहा था। वह 54 वर्ष के थे। बनर्जी के निधन की सूचना उनके परिवार के सदस्यों ने बृहस्पतिवार को प्रदान की। तो इस प्रकार आप इम्पॉर्टेंट PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आपको इनमें से किसी भी चित्र पर नीचे क्लिक करना है और जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।